मैंने पिछला वीडियो में जो भी किया था उसमें लास्ट में मैंने HW दिया था। वह HW था CI का तीसरा वीडियो ये चलेगा। पहला बेसिक था, दूसरा ये वाला जो था 2 साल का था, 1.5 साल का 2 साल का दोनों था। और आज जो है उसी का कुछ HW बना लेते हैं, उसके बाद हम आगे चलेंगे। छमाही त्रिमाही इस सब के बारे में बताए थे। इसको जो है सबसे पहले ये वाला कर लेते हैं, ठीक है। जो भी HW देते हैं उसको करिए, तब आपको फायदा होगा। देखिएगा, इसको सबसे पहले पहला वाला क्वेश्चन करते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरा 10% है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, टी टाइम 1 ईयर, संयोजन कितना साल में कितना बार जाएगा मांगने पैसा, वसूली कितना बार करेगा, तो 6 माही है वसूली, मतलब 6 महीने पर मांगने जाएगा। प्रिंसिपल है 20,000 रुपया, CI मैंने SI वाट, CI वाट। दूसरा क्वेश्चन है रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, 20% और टी है 1 ईयर, संयोजन 6 माही है, प्रिंसिपल 2000 है, CI मैंने SI ज्ञात करना है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन को हम लेके चलते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरा 10% है, क्या है 10%। उस 10% को सबसे पहले छमाही देखकर, जैसे आपको छमाही दिखा, मतलब 1 साल में 2 छमाही होता है, मतलब 1 साल में 2 बार मांगने जाएगा, तो 2 से इसको भागा दे देना है। कितना से भागा दे देना है, तो ये 5% हो जाएगा। 5% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/20 होता है, 1/20 ना होता है, 1/20। 5% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/20 होता है। नीचे वाला प्रिंसिपल, ऊपर वाला चक्रवृद्धि ब्याज होता है। ये वाला क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा ये वाला, और ये वाला हो जाएगा CI। क्या हो जाएगा, ये वाला CI हो जाएगा ये वाला। अब जैसे देखिए छमाही बोला है, मतलब 1 साल में 2 बार मांगने जाएगा। फर्स्ट छमाही एंड सेकेंड छमाही हो जाएगा। पहला छमाही दूसरा छमाही 1 साल क्लियर हो गया, तो जितना बार मांगने जाएगा उतना उसका पावर बढ़ेगा, यानी 20 का पावर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी 400 हो गया मेरा पहला छमाही, दूसरा छमाही। पहला छमाही 1/20 हो गया, 400 का 1/20 क्या होता है, 20 होगा। और ये दोनों बराबर होता है बच्चों, ये दोनों क्या होता है, बराबर होता है। अब ये देखिएगा, फिर 1/20 होगा, यानी 1 होगा। यहाँ कोई दिक्कत है, यहाँ तक में क्लियर है, एकदम एक्टिव होके बैठो सब लोग, कोई दिक्कत है यहाँ तक में ना। अब देखिए मेरा प्रिंसिपल कुछ दिया है, क्या दिया है, 20,000 दिया, लेकिन यहाँ देखो क्या है, 400 है, यानी 400 बराबर 20,000, तो 1 बराबर हो गया, यानी 500 होगा। 500 बार में कटेगा कि 50 बार में कटेगा, 50 बार में कटेगा। कितना बार में कटेगा, 50 बार में कटेगा। अब देखिए हमसे पूछ रहा है कि CI माइनस SI ज्ञात कीजिए और CI ज्ञात कीजिए। 2 गो क्वेश्चन पूछा था इससे। CI माइनस SI हमने बोला था जो लास्ट में रहेगा वो CI माइनस SI रहेगा ना, यानी 1 यूनिट का मान जो भी आए इससे जाके गुना कर दो। यहाँ क्या होगा, 1 होगा, 1 × 50 बराबर 50 हो गया। कोई दिक्कत है बोलिए, यानी CI माइनस SI मेरा क्या होगा, 1 × 50 बराबर 50 हो गया, आंसर मेरा 50 हो गया। दूसरा CI क्या है इसमें, 20 20 40 और 1, 20 और 20 40 और 1 41, 41 × 50 बराबर 0 5, 20 50 आएगा मेरा आंसर। यहाँ क्या आएगा, इसको बना सब लोग आंसर मिला लीजिए, जो बनाए होंगे नहीं बनाए होंगे वो भी देख लीजिए। प्रत्येक दिन आपको क्या करना है, HW बनाना है, समझे। लिखेगा कोई क्या, नहीं ना लिखोगे, समझ गए हो ना। चलिए अगला देखिएगा। हाँ, जब छमाही रहेगा तो 2 से भागा देना है,
अगर त्रिमाही रहेगा तो 3-3 महीना में 4 से भागा देना पड़ेगा, चतुर्थ माही रहेगा तो 3 से भागा देना पड़ेगा। तो कहेगा क्यों सर, कहोगे ना 3 बार मांगने जा रहे हो। ठीक है, चलिए अगला देखिए। सबको समझ में आ गया? मिटा दो इसको कर दो, अपने से बना लोगे, अपने से। आप आज जो हम 3 महीना वाला 3 साल वाला लेके चलेंगे, आज जो हम क्या 3 साल वाला लेके चलिए। उसमें मतलब जितना रहेगा उतना से क्या मतलब कि 6 महीने तो डबल मांगने जाएगा, इसलिए रेट ऑफ इंटरेस्ट में मतलब उसमें 2 से भागा दिए हैं। तो मतलब पिछले बार में नहीं बताया, पिछले बार नहीं था उस तरह, सीधा ईयरली था वो। पिछले साल, पिछले बार अभी पीछे जो पढ़ाए वो तो ईयरली था, वो सलीना था, वार्षिक था वो। इतना लेट करेगी रे? चलिए अब 3 साल का देखते हैं। 3 साल में क्या क्या होता है, 3 साल का क्या क्राइटेरिया है। 3 ईयर स्ट्रक्चर, पहले 3 ईयर का समझिएगा। ट्री मेथड से कुछ भी, इसमें भी अगर प्रिंसिपल, अमाउंट एंड सीआई निकालना रहे तो वही वाला फंडा अपनाइएगा। ठीक है, अगर ये तीनों निकालना रहे ना तो कुछ भी कितनों साल का रहे आप रेशियो मेथड ही लगाइएगा। अगर आपको पी ये और सीआई निकालना रहे तो आप रेशियो मेथड लगाइएगा। रेशियो मेथड में इस तरह गुना करके नहीं आता था, उसको कहते हैं रेशियो मेथड। जैसे अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरा 10% है, क्या है 10% है, टाइम है 3 ईयर। ठीक है, तो अमाउंट सीआई और प्रिंसिपल निकालना है तो कौन सा नियम लगाएंगे, रेशियो मेथड लगाएंगे। चलिए इसको 1/10 लिखेंगे सबसे पहले, 10 से 11 यानी ये हो जाएगा 10 11 10 11 10 11। ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है बच्चों। गुना करेंगे यहाँ लिखेंगे, गुना करेंगे यहाँ लिखेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा 13 31 हो जाएगा ना। 13 31 हम सीधा सीधी गुना कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं सीधा सीधी। अब देखो ये वाला चीज जो है मेरा क्या है, वो ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है, एंड सीआई 331 होगा, यही ना सीआई 331 होगा। ये अगर ये तीनों निकालेंगे तो कितनों साल रहे, 3 साल रहे तो 3 साल की तरह, 4 साल रहे तो एक और बढ़ा देंगे, 5 साल रहे तो एक और बढ़ा देंगे, 6 साल रहे तो एक और बढ़ा देंगे। लेकिन ये तीनों के अलावा और कुछ भी पूछे, अब सीधा सीधी क्या करेंगे, फिर ट्री मेथड चलेंगे। और ट्री मेथड क्या होता है 3 साल का, ये ध्यान दीजिएगा। ये तो रेशियो हो गया ना, अब ट्री देखते हैं, पेड़ वाला ना, ये ट्री समझिएगा ट्री मेथड क्या है। सो वैसा ही 2 साल की तरह इसमें भी लेके चलेंगे, 2 साल की तरह। अब देखिए 2 साल में सबसे पहले हम क्या किसको छेड़ते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट को। 10% हो गया, यानी 1/, टाइम है बच्चों 3 ईयर है, क्या है 3 ईयर है, 3 ईयर है। तो इसका जो नीचे वाला प्रिंसिपल है उसका पावर क्या करेंगे रामदेव, क्यूब करेंगे ना। हो गया पहला, दूसरा और तीसरा। कोई दिक्कत है, सबको दिख रहा है, कोई दिक्कत है बोलिए, नहीं ना। अब सीधा 1/10 करेंगे, एक वो शून्य कटेगा बच्चों, 100 100 100। यहाँ तक में कोई दिक्कत है कोई दिक्कत नहीं ना। आप इसको फिर यहाँ से 1/10 करेंगे बच्चों, 10 आएगा। इसका डबल करना बच्चों,
इसका डबल करना, तू कहेगा काहे, बताएंगे। इसका डबल कर रहे हैं और फिर 1/, कोई दिक्कत है यहां तक बोलिए। 3 साल में यही स्ट्रक्चर देखना है कि यहां से यहां आएंगे, एक बार भागा लगाएंगे, तीनों बराबर रहेगा, जिस तरह से 2 साल में बराबर करते थे वैसा। ये साधारण ब्याज होता है इसलिए बराबर रहता है, ये वाला क्या रहता है, ये वाला साधारण ब्याज रहता है। फिर यहां से 1/10 यहां जाएंगे हम, ये साधारण ब्याज से 1/10 लेके क्या करेंगे हम, ये वाला जो है दूसरा साल का ब्याज पर ब्याज देंगे। कोई दिक्कत नहीं चल रहा है? झिमिर झिमिर कर चलिए रहा है पूरा झिमिर झिमिर। चलिए आगे देखिए, 10 हो गया और ये वाला 10 का दुगुना होता है यहाँ 20। फिर यहां से 1/10, कोई दिक्कत है बोलिए? नहीं ना, कोई परेशानी है? नहीं ना। अब सीधा सीधी इसका नाम है, ये हो गया मेरा साधारण ब्याज। क्या हो गया ये वाला? साधारण ब्याज। और यहां से ये वाला CI माइनस SI है रे, ये वाला जो है ना, ये वाला CI माइनस SI है। यहां CI माइनस SI क्या होगा, 10, 20, 30 और 1 31 हो जाएगा। इसको छोड़ के जो इधर बचेगा वो CI माइनस, और अगर इसको यहां से जोड़ देते हैं ये वाला, तो यही हो जाता है मेरा CI। क्या हो जाता है ये वाला? CI हो, सॉरी CI हो जाता है। तो CI हो जाएगा 100, 100, 200, 100, 300, 331। देखो 331 है, प्रिंसिपल ये वाला 1000 है। अमाउंट इसको सबको जोड़ेंगे तो अमाउंट देगा हमको। फर्स्ट ईयर का CI और SI 100, सेकेंड ईयर का CI 110, थर्ड ईयर का 100, 120 और 121, 121 CI हो जाएगा। यानी CI माइनस SI क्या हो जाएगा मेरा? CI माइनस 10 + 20 + 1 31 हो गया। अगर SI की बात करेंगे 100 + 100 + 100 बराबर 300 हो जाएगा। अगर CI की बात करेंगे तो 300 + 31 क्या, 300 + 31 331 हो गया यहाँ तक। अमाउंट की बारे में बात करेंगे तो 1000 और ये वाला यानी 1000 + 331 बराबर 1331। फर्स्ट ईयर का दिख रहा है, इधर यहां तक दिख रहा है, यहां तक दिखे। फर्स्ट ईयर का CI क्या होगा 100, सेकेंड ईयर का CI 110, ये दोनों रे, और थर्ड ईयर का 121 हो गया। कोई दिक्कत? इसमें क्वेश्चन 2-4 को बढ़ जाता है, कोई दिक्कत है? इसको पहले आराम से लिखो, ये स्ट्रक्चर, ये वाला स्ट्रक्चर याद होना चाहिए सबको। किसमें अमाउंट को जो, अरे ये इसमें CI को जोड़ेंगे अमाउंट निकलेगा। इसमें क्या है अमाउंट जानते हो? इसको जोड़िए, इसके साथ इसके साथ इसके सबको जोड़ना, जितना दिख रहा है ना, ये दोनों 1/10 को छोड़ के सबको जोड़ देना, अमाउंट दिखेगा। छाप
हो गया। चलिए देखिएगा, इधर मिटाता हूं। एक प्यारा सा क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है, इसको आप लोग बनाना है। देखिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरा 10% है। सिंपल वे में क्वेश्चन दे रहा हूं, CI माइनस SI, ठीक है, CI माइनस SI 662 है। अमाउंट टाइम 3 ईयर है। प्रिंसिपल दोनों निकालना है, अमाउंट और प्रिंसिपल दोनों निकालना है। हो गया? अरे इधर हो गया? चलिए ध्यान देते हैं थोड़ा। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होता है। CI माइनस SI 662 दिया हुआ है, 662 दिया हुआ है। अब देखिए, CI माइनस SI की बात हो रहा है तो कौन मेथड लगाएंगे हम? ट्री मेथड लगाएंगे। काहे कि देखिए, पूछा गया हमको अमाउंट और प्रिंसिपल, लेकिन जो गिवन दिया उसको तो भी निकालना पड़ता है ना, तब ना उसके बराबर करिएगा आप। 3 साल बोला है बच्चों, 3 साल के अकॉर्डिंग 10 का क्यूब करेंगे, किसको? क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। हो गया? चलिए, अब यहां से फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर, कोई दिक्कत नहीं ना? 1/10, यहां से 1 शून्य कटा तो कौन शून्य बचा? और देखिए, है देखिए, हो गया। अब फिर जो है 1/10 करेंगे तो 100 का 1/10 क्या होगा? और इसका डबल, काहे कि डबल इसलिए होता है ना कि यहां जो ब्याज मिलता है ये दोनों से मिलता है, तो 200 का 1/10 20 से ना होगा। चलिए, और फिर 1/1 हो गया। किसी को डाउट है? अब CI माइनस SI हमने किसको बोला था बच्चों? इसी को ना बोला था, यानी कि 10 + 20 + 1 31 हो गया। 31 बराबर 662, यही ना है? कट रहा है? 1 यूनिट बराबर 632, 662/31, 32 बार में कट रहा है ना, 32 बार में कट रहा है ना। अब हमसे प्रिंसिपल पूछा है, प्रिंसिपल क्या है दिया? कितना बार में कट रहा है? नहीं कटेगा? चलिए, अच्छा नहीं कटेगा, कोई दिक्कत देखना काट के। अब प्रिंसिपल है कितना? 1000। अमाउंट है, अमाउंट क्या होता है? इसमें से सबको जोड़ देना है, यानी 100, 1000 + 331, यानी 1331। कट रहा है? पूरा पूरी नहीं कट रहा? अच्छा ठीक, इतना बटे जो कटेगा वो आंसर होगा। फिर यहाँ भी उतना ही से गुना करेंगे, जो आएगा वो आंसर। तो देखिए, यहाँ थोड़ा डाटा जो है लेने में ये ओला होगा, लेकिन जो भी आएगा वो आंसर होगा। तो इस तरह से बनाया जाता है, लिख लीजिए इसको।
अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है रेट ऑफ इंटरेस्ट 12.5% है, टाइम है 3 ईयर एंड प्रिंसिपल 512 एंड CI माइनस SI अमाउंट, फर्स्ट ईयर का CI, सेकेंड ईयर का CI, थर्ड ईयर का CI। ठीक है, निकालिएगा। बनाइए सब लोग। चलिए देखिए, 12.5% का मतलब 1/8 होता है, फ्रैक्शन वैल्यू 1/8 होता है ना। चलिए, यानी 8 का क्यूब करना पड़ेगा हमको। 512 होती है ना, 512 पहला साल, दूसरा साल और तीसरा। किसी को कोई डाउट है तो पूछिए। यहां से 1/8 होगा, यहां से क्या हो जाएगा 64 ना, ये 64 होगा, ये 64 होगा। देखो किस तरह जानते हो, 8 गुने 8 गुने 8, 3 को 8 कर देना, उसमें से 1 8 खत्म, तो 2 8 बचा ना। तू कहेगा सर 2 को 8 लिखिए ना, काहे ला 3 को 8 लिखते हैं आप। ठीक है, 2 को 8 लिखे है। हम इसी को ना 64 लिख रहा हूं, इसी को ना 64 लिख रहा हूं मैं, इसी को ना 64 लिख रहा हूं मैं। चलिए, फिर यहां से 1/8 करेंगे तो 1 और 8 खत्म बचा, तो 8 बचा। हम बोले थे इसी का डबल होता है बच्चों, 16 हो जाएगा। फिर यहां से 1/8, कोई दिक्कत साजन, दिक्कत है? हैं? कहाँ दिक्कत है? वो 3 को 8 कहाँ से आए सो बकलोल कहीं का। 3 को 8 जो है, ये 8 को 3 को लिखेंगे तो 8 3 को नहीं लिखाएगा। यहाँ ये को 8 खत्म, तो 2 8 बचा ना। चलिए हो गया, तुम झूठो पूछ रहा। चलिए देखिए, इधर प्रिंसिपल क्या है, लेकिन ये वाला ना प्रिंसिपल होता है बच्चों, यही वाला ना होता है, यानी यही तो 512 है। कोई दिक्कत? यानी कि 512 बराबर ही तो 512 दिया है। अरे यही 500 बराबर बराबर ये वाला दिया है, 512 बराबर 500, तो 1 बराबर 512 बट्टा कटेगा, एक बार में कटेगा। हैं? हमसे क्या पूछा है, CI माइनस SI पूछा है, CI माइनस, तो CI माइनस SI ये वाला ये वाला ये वाला होता है, ये तीनों होता है। ठीक है, 25 होगा ना, यानी 8 प्लस 16 प्लस 1 बराबर 25 इंटू 1 बराबर, हमसे पूछा है अमाउंट। अमाउंट होता है सबको जोड़ के यहां लिखना रहता है, 729 होगा ना, बराबर गुने 1 बराबर 700। पहला साल का CI, पहला साल का यही CI होता है। ठीक है,
फर्स्ट ईयर ऑफ CI बराबर 8 गुने 8 बराबर 64 इंटू 1, 64 इंटू बराबर 64 हो गया। दूसरा साल का सेकेंड ईयर का 64 प्लस 8 कितना होता है 72, 72 इंटू 1 बराबर 72। थर्ड ईयर का 64 प्लस 16 प्लस 1 यानी 64 और 17 कितना हो गया 81, 81 इंटू 1 बराबर। तो देखिए कैसे निकाल लिए हम सब चीज, वैसा आप लोग को भी निकालना है। आप कोई भी एग्जाम देने जाएंगे ना तो आपको ऐसा 3 साल 4 साल 5 साल तक का क्वेश्चन मिलेगा आपको, समझे। तो आपको समझना है, देखिए सबका एक ही रूल है, केवल ये वाला बढ़ा दिया जाता है, समझे। लिखो हाँ हाँ 64 हो गया, यही डॉट था। चल लिखो, डॉट भी तुम लोग का रहता है ना, अजीब डॉट रहता है। अगला क्वेश्चन दो। टाइम है 3 ईयर, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 16.2/3% हो गया। और प्रिंसिपल ये वाला जो है प्रिंसिपल दिया है 432, टाइमिंग हो गया, अमाउंट CI माइनस SI, फर्स्ट ईयर का CI, सेकेंड ईयर का CI, थर्ड ईयर का CI इज व्हाट, क्या होगा, ठीक है। निकालिए। बन गया। देखिएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 1/6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कितना साल बोला है साजन, 3 साल। तो क्यूब करेंगे इसका, कितना होगा क्यूब, 216 सुने हैं होता है ना, पहला साल, दूसरा साल और तीसरा साल, ये क्यूब किया जाता है। अब 1/6 तो 36 हो जाएगा, 36 हो जाएगा। और यहां से 1/6, 6 इसका डबल 12, इसका 1/6 यानी 1, सारा स्ट्रक्चर तैयार। अब खोज खोज के आंसर निकालो वहां से। हमको गिवन क्या है, प्रिंसिपल है, लेकिन यहां देखो गिवन क्या है, ये 216 बराबर 432 होता है। तो 1 बराबर 432/200 कितना बार में कटेगा, 2 बार में कटेगा। कितना बार में कटेगा, 2 बार में कटेगा। अब हमसे दिया है प्रिंसिपल, अब हमसे CI माइनस SI पूछेगा तो ये वाला। अगर अमाउंट पूछा है, अमाउंट क्या होता है, अमाउंट क्या होगा, सबको जोड़ देंगे, कितना हो रहा है 216 प्लस 36 प्लस 36 प्लस 36 प्लस 6 प्लस 12 प्लस 1, इसको जोड़े सबको जोड़ दिए, कितना आया 343 ना आएगा रे, 343 ही आएगा, 343। और इसको 2 से गुना करना पड़ेगा बच्चों, 2 से,
उसके बाद क्या पूछा है, CI-SI पूछा है। 6 + 12 + 1 18 और 1 19, 18 और 1 19 इंटू 2। उसके बाद SI पूछा है। SI ये तीनों होता है 36 + 36 + 36 क्या होगा 108 होता है ना, 108 × 2। उसके बाद फर्स्ट ईयर का CI क्या होगा, तो 36 होगा, 36 × 2 72 हो गया ना। सेकेंड ईयर किसका 216, ओ हाँ, इसको जब देखेंगे तो दूसरा साल का CI 6 और 36 42 होता है ना, 42 × 2 84 होगा ना। थर्ड ईयर का 6 36 12 और 1 48 और 1 49 × 2 बराबर 98। अब देखो क्वेश्चन बनाने में दिक्कत हुआ कुछ क्या, नहीं ना। इसको गुना करेंगे, यहाँ हो जाएगा क्या 6 8 6, इसको गुना करेंगे 38, इसको गुना करेंगे 216, सब तो निकल गया। हो गया। अब देखिए ये सब वार्षिक था। अगर इसमें छमाही लेके चलेंगे, ठीक है, इसमें भी छमाही लेके चलेंगे तो टाइम है 1.5 साल, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, 20%, ठीक है। प्रिंसिपल है 5000, तो अमाउंट और CI निकालना है। कैसे निकालेंगे, अच्छा 1.5 साल में छमाही संयोजन है ना। संयोजन का मतलब है कि आप कितना बार लेने जाते हैं, तो 2 बार साल में लेने जाते हैं, उसी को कहते हैं छमाही। कौन माही, छमाही। हो गया। हो गया, उतारता है, मैथ को उतारा जाता है बच्चों, दिमाग में उतारो। नहीं पढ़ोगे तो जाओ। देखो इधर 2.5 वर्ष है, 1.5 वर्ष है ना। ये वाला छमाही का मतलब है कि हर 6 माह में मांगने जाता है। यानी 18 महीना है ना, ये वाला मेरा 18 महीना है ना। उस 18 महीना में कितना छमाही होगा, 3 छमाही होगा ना। अरे 6 महीना कब होगा, तो एगो छमाही, एक और छमाही, 1 साल हो गया, एक और छमाही, कितना साल हो गया, 1.5 साल हो गया। कोई दिक्कत है किसी को, है ना। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट देखिए, जैसे छमाही बोला, इसको रेट ऑफ इंटरेस्ट को तोड़ देना है, 20/2 यानी 10%। क्या, कहाँ 3 है बच्चों, ये वाला छमाही देख के, ये वाला देख के हम पावर बैठाते हैं, कितना बार टूटल है उसको देख के हम पावर बैठाते हैं। लेकिन ये छमाही कहेगा तो 2 से भागा, त्रिमाही करेगा 4 से भागा, चतुर्थ माही कहेगा तो 3 से भागा देना है, समझे। अगर छमाही कहेगा तो 2 बार टूट रहा है ना साल में, अगर त्रिमाही कहेगा तो 4 बार टूट रहा है ना साल में, अगर चतुर्थ माही कहेगा तो कितना बार टूट रहा है साल में। बस अब समझ में आ गया कितना से भागा देना है सो। अगर त्रिमाही रहेगा तो साजन कितना से भागा दोगे, 4 से भागा दोगे। अगर त्रिमाही रहेगा तो कितना से भागा दोगी, 3 से भागा दोगी कि 4 से भागा दोगी, 4 से भागा दोगी। चतुर्थ माही रहेगा तो 6 महीना पर जाएंगे मांगने। कितना महीना पर जाएंगे मांगने,
बकलोल कहीं का। 1.5 साल है इसलिए 3 बार तोड़े इसको। 6 माही रहेगा तब रेट ऑफ इंटरेस्ट को तोड़ा जाता है, समझा? कितना खा के समझाएं अपना रे। ठीक है, 1/10 हो गया है। तो देखिए 3 माही है, सॉरी 6 माही है, 18 महीना है, तो 3 बार जाएगा ना मांगने, तो 3 क्यूब होगा ना इसका। क्या हो जाएगा ये वाला? पहला साल, पहला 6 माही, दूसरा 6 माही और ये तीसरा 6 माही। यहां तक में किसी को कोई डाउट है तो पूछिए, है ना? 1/10 बच्चों ये वाला, तो 2 गो शून्य बचल है, यहां भी 2 गो शून्य, यहां भी 2 गो शून्य, 1/10, तो ये गो शून्य बचेगा और इसका ये दोनों का इसका डबल हो जाएगा ये वाला। और यहां से कोई दिक्कत है तो बोलिए, किसी को कोई डाउट है तो पूछिए। यहां इधर कोई दिक्कत है? ये क्या होता है साजन? जो दिया है यानी 1000 बराबर 5000, तो 1 बराबर 5000 बट्टा कटेगा, 5 बार में कटेगा। अमाउंट, अमाउंट होता है इसको सबको जोड़िए तो हो जाएगा 1331 होगा, इंटू का 5, दूसरा CI-SI, इसको क्या होगा 31 इंटू ये हो जाएगा 5, 15, 16 और 6 है ना, होगा। इसको गुना करेंगे तो 5, 15। कोई दिक्कत है? समझ में आया? क्लियर से? किसी को कोई डाउट है? चलिए लिखिए। ठीक है, आज इतना ही। बताएं।